तो आपने भी क्या करना है कि सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर, इसलिए हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं गूगल। तो ये गूगल की वेबसाइट आ गई, यहाँ पर हम सर्च करते हैं NTS। तो ये सबसे ऊपर जो है ना, ये NTS की वेबसाइट है, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये NTS की वेबसाइट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो लिंक है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जा सकें। तो हमने यहाँ पर नीचे नेट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें। साइड पर आपको टैब्स भी नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो है ना ये हाउ टू रजिस्टर, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर हम सबसे ऊपर जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर हम आप बताएंगे कि भाई हम किस टेस्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, नेट ICS में, नेट प्री इंजीनियरिंग में, या जो भी आपने अभी तक एजुकेशन पढ़ी हुई है आप उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें प्री मेडिकल भी है, और जो भी हैं आप देखें आपकी जो भी एजुकेशन होगी उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, इसलिए मैं प्री इंजीनियरिंग पर अप्लाई नाउ कर लूँगा। और 12 ईयर ऑफ एजुकेशन जो कि FSC प्री इंजीनियरिंग ही तकरीबन बनता है। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए, तो अभी हमने अकाउंट अपना नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे कि हम साइन अप करेंगे। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे और सबसे ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। तो एक नया जो पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि किसी भी वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट वगैरह बनाएं तो आपको ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ये सारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो कि आपके अकाउंट को सिक्योर करेगा, और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जनाब, आपको यहाँ पर अपनी ईमेल देनी पड़ेगी, अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, CNIC और पासपोर्ट, सारा कुछ ये फिल करके तो आपको क्या करना है कि आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है जब आप सारा फॉर्म ये फिल कर लें। तो जब आप जनाब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जो कि आपसे फ़र्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। आपको इस सब को फिल करना है, कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, सारा सिंपल बातें वो पूछ रहा है आपसे। नाम क्या है आपका, फादर नेम क्या है, CNIC उनके पास पहले चला गया, आपने पीछे दिया हुआ होगा, और डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, और ये सारी जो चीज़ें हैं बड़ी सिंपल सी चीज़ें आपने बतानी है उनको, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल होती है इस चीज़ में, किसी भी चीज़ में, तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो भाई यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कोई भी मसला नहीं होगा आपको। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद आप फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आर यू सर्वेंट नो, डिसेबल नो, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम क्या कर लेते हैं कि हम जल्दी जल्दी से ना इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं, उन्हें बता देते हैं जो भी उन्होंने पूछा हुआ है हमसे, फादर नेम और बर्थ, सारा कुछ जो भी है हम फिल कर लेते हैं जल्दी से। लें जनाब, तो हमने ज़रा जल्दी से फिल कर लिया सारा कुछ। आप बिल्कुल ईज़िली सब कुछ फिल कर लेंगे। फर्स्ट टैब हमारा क्लियर होगा। दूसरे टैब में वो हमसे पूछ रहा है आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पर आपने उन्हें बताना है कि आपकी जो एजुकेशन है वो अभी तक आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका है ना, यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि आपका लेवल क्या है। मैंने चूँकि इंटर किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें बताऊँगा कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। दूसरे नंबर पर जनाब उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आपने क्या किया हुआ है, डिग्री कोर्स क्या आपका। तो मैंने चूँकि प्री इंजीनियरिंग की हुई है इसलिए मैं जनाब वो सेलेक्ट कर लूँगा। और फिर उसमें मेजर कोर्सेज आपको पता है कि प्री इंजीनियरिंग में होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लिया। और लास्ट पे आपने बताना है कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है। फिर उसके बाद आपने स्टार्टिंग डेट बतानी है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो आप वो मंथ बता सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट डेट बतानी है। चूँकि मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन प्रोग्रेस पर क्लिक करके तो जनाब फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए। तो ये लास्ट बल्कि तीसरा स्टेप है अभी। तो यहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं अभी एम्प्लॉय नहीं हूँ कहीं पे भी, तो इसलिए मैं इसको खाली ही छोड़ दूँगा। अगर आप कुछ कहीं एम्प्लॉय हैं तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने अपने इंटरेस्ट बताना है कि आप किस किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, या फ्यूचर में आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ। तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इस सब को जनाब, अगर आप सबको करना चाहते हैं सबको फिल कर लें, या जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपकी वो पूछेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ में समझते हैं कि आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, तो आप उसको सिलेक्ट करके तो क्या करें कि आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें।
जब आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी, तो ले जनाब आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है, ठीक है। और आपने जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की थी, ये सबसे ऊपर आपको इस जगह पे सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है, जो जो चीज़ें भी आपने उनको प्रोवाइड की हुई होंगी, और नीचे भी काफ़ी कुछ होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपने पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जो मोबाइल से आपने तस्वीर कैप्चर की हुई होगी उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। तो ये सिंपल सा तरीका था कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है। अब हमने अकाउंट बना लिया है, अब हमने क्या करना है कि उसके लिए अप्लाई करना है, जिस टेस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर ना उन्होंने हमें बताया, नोटिफिकेशन है कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेट के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई नाउ। चूँकि हमने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है, इसलिए कोई अभी मसला नहीं होगा, जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा सारा। तो ये देखें, ये भी उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट डेट, लास्ट डेट और टेस्ट डेट सारा कुछ आपको बताया हुआ है। आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा नेट का टेस्ट देना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, इसलिए मैं प्री इंजीनियरिंग वाला ही सिलेक्ट करूँगा। तो अभी जनाब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने उनको बताना है कि आप टेस्ट किस जगह पर देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से लाहौर ही नज़दीक है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा लाहौर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सिटी कोई भी नहीं आ रहा वैसे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अगर इसको एग्री करते हैं और जनाब क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के बाद क्या है हुआ जनाब कि आपका जो है ना, आपको इस तरह का चलान फॉर्म वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पीसी में। तो इसके ऊपर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी, और टेस्ट सेंटर लिखा होगा आपका नाम और आईडी सारा कुछ लिखा हुआ होगा। तो इसकी जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसको बैंक में जमा कराना है, 700 रुपये इसकी फ़ीस है। और इसकी एक साइड जो है वो बैंक वाले रख लेंगे, जो राइट साइड है, और लेफ़्ट साइड वो आपको खुद दे देंगे। आपने क्या करना है कि उसको फिर आपने टीसीएस करा देना है। इसके ऊपर ही एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, आपने इसको टीसीएस करा देना है। इस्लामाबाद का आई थिंक के एड्रेस है ये। तो यही काम है। फिर आपने क्या करना है कि इस ईयर जो है वो हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपने वो चलान फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है अपने पीसी में, हो सकता है आपको मसला बन जाए। आपने क्या करना है जनाब, आपने सिंपली जो है ना वो नीचे आना है, सब्जेक्ट अप्लाइड पर आपने क्लिक करना है, और ये पहला आइकन डाउनलोड वाला आपको नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में ऑटोमेटिकली वो जो चलान फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल सा एक तरीका था। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी जो छोटा सा काम रह गया है वो ये है कि ये देखिए यहाँ पर शेड्यूल 2018 लिखा हुआ है, यानी 2018 में जो जो टेस्ट भी होंगे उसके ये शेड्यूल लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है वो 7वें नंबर पर है, और यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट डेट, उसकी जनाब टेस्ट डेट और लास्ट डेट उन्होंने सारा बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रोल नंबर स्लिप के बारे में आपको कुछ बताया हुआ है, यानी कि 28 जून को हमें रोल नंबर स्लिप मिलेगी। हमने क्या करना है कि हमने उसको फ़ोटोकॉपी करवाना है और उसको अपने पास रख लेना है। और जब आप जाएंगे ना टेस्ट देने के लिए, तो आपने क्या करना है कि आपने रोल नंबर स्लिप को और उसके बाद जनाब आपने अपने आईडी कार्ड को या फिर बेफा नंबर को अपने साथ, उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी हुई होगी और कुछ फ़ायदेमंद भी हुई होगी आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मुझे कमेंट में बता देंगे आपको वीडियो कैसी लगी, या आपने कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क मी देयर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।